नमस्कार प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं जितेंद्र कुमार। कुछ विशेष जानकारी। ये डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से दिया गया है। इसे शुरू करने के पहले आप शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली बुक जो 15 अभ्यास से 118 अभ्यास तक है, उसे आप 4-4 अभ्यास के हिसाब से होमवर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराएं और अपनी गलती को समझें और जानें, और उसके बाद उसे होम प्रैक्टिस 10 बार करें। फिर मेरी जो ये शॉर्ट हैंड सिंह प्रणाली पर आपको 40 की स्पीड से लेकर के 80 की स्पीड तक वीडियो दी गई हैं, तो पहले आप 40 की स्पीड टारगेट करें और 80 तक करते जाएं। इस प्रकार करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और जो न्यू बच्चे देख रहे हैं, अगर वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। जो कॉन्टैक्ट नंबर इस पर दिया गया है। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ प्रत्येक देश का वातावरण भी बदला करता है। उसके प्रतिनिधि अपने जीवन में एक विशेष दिशा का ही प्रतिनिधित्व करके पृथ्वी पर अपने कार्यों की इतश्री समझ लेते हैं, किंतु जनता की नित्य प्रति की आवश्यकताओं को देखते हुए किसी भी स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। जनता के संतोष की कोई था नहीं होती यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति को देखते हुए अपना कर्तव्य पालन करे तो वह शांतिपूर्वक जीवन की अंतिम श्वास तक संतोष से हरा भरा रहेगा। जिन देशों में मानव को सुखी बनाने के लिए अनेकों क्रांतियाँ हुई, वहाँ आज भी सबके अंदर असंतोष की छाया दिखाई देती है। अंत में हम इसी तथ्य पर पहुँचते हैं कि मानव जीवन शांति और संतोष के बिना उन्नत नहीं हो सकता। समाजशास्त्र के पंडित आज भी यही सोच रहे हैं कि संसार में चिर शांति किस प्रकार स्थापित की जाए। प्रगति की दौड़ में मनुष्य आज फिर आदिम युग की ओर जा रहा है। भयंकर अस्त्र शस्त्रों के निर्माण ने संसार के भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया है। इस समय यदि कोई मार्ग संसार के कल्याण का हो सकता है तो वो केवल गांधी जी का अहिंसा का मार्ग ही है, जिसके द्वारा संसार में शांति और संतोष स्थापित हो सकता है। सूबेदार वीरेंद्र नाथ ने लड़ाई में ऐसी वीरता दिखाई कि सरकार ने उनको जागीर देकर जागीरदार बना दिया और सरदार बहादुर की उपाधि भी दी। उनके मित्र जो उसी फौज में जमादार थे, वापस आने पर तहसीलदार बना दिए गए थे। चूँकि वह दोनों मनुष्य विदेश गए थे, इसलिए उनकी बिरादरी वालों ने उन्हें जाति से पृथक कर दिया। दिसंबर मास में 88 वर्ष की अवस्था में सूबेदार साहब का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के उपरांत सरकार ने उनके सुपुत्र नरेंद्र नाथ को देहरादून के
फौजी कॉलेज में फौजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया और वहाँ से आने पर उनको फौज में सूबेदार बना दिया। श्रीयुत सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता रहे हैं। उन्होंने अपनी आश्चर्यजनक वीरता से संसार में भारत का मस्तक ऊंचा उठाया है। उपर्युक्त शब्दों को कहते हुए श्री स्वामी रामानंद तीर्थ ने श्री नेताजी के जन्म दिवस पर भाषण प्रारंभ किया। आगे आपने कहा कि नेताजी ने श्रीमती लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं में स्वतंत्रता की जो भावना भरी थी, उसी का यह परिणाम है कि आज अखिल भारतीय महिला संगठन बन रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमारे देशवासी नेताजी के मार्ग को अभी पूरी तरह समझे नहीं हैं। स्वामी जी के भाषण के पश्चात खान बहादुर, प्रोफेसर अब्दुल कादर तथा राय बहादुर विश्वनाथ जी ने श्री नेताजी को श्रद्धांजलियां भेंट की। अंत में सभानेत्री श्रीमती सरला देवी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सबको नेताजी के ध्येयों को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि नेताजी के जीवन से हमें सदा प्रेरणा मिलेगी, बशर्ते कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। श्रीयुत सभापति जी के आदेशानुसार पंडित दयाशंकर शास्त्री ने श्री प्रोफेसर अग्रवाल के सिद्धांतों का खंडन करते हुए गुरुकुल वालों के पक्ष की पुष्टि की और कहा कि वास्तव में नशेबाजों का सबसे बड़ा अड्डा शराब खाना ही है। यदि आप नशेबाजी को देश से दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप इन शराब खानों को तोड़ दें, क्योंकि इसी विषय को खान बहादुर हबीबुल हसन ने भी आपके सामने रखा था। उदाहरण के लिए अपने शहर को ही आप देख सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा कारखाना है और थोड़े से मज़दूर हैं। यही मज़दूर परिश्रम से कमाए हुए अपने पैसे को नित्य शराब पीकर व्यर्थ में नष्ट किया करते हैं तथा नशे में आने पर आपस में लठबाजी किया करते हैं। इसी प्रकार नशेबाजी के कारण हमारा देश दिनों दिन अवनति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हम सब मिलकर इस पतन को रोक सकते हैं। प्रांतीय काउंसिल में बजट पेश करते हुए श्री गोपाल सिंह जी ने कहा कि इस समय सबसे अधिक
आवश्यकता इस बात की है कि शहर शहर गांव-गांव में केवल विद्या का ही प्रचार न किया जाए, अपितु शिल्प विद्यालय स्थापित किए जाएं, जहां बालक और बालकों को ऐसे काम सिखाए जाएं जिससे वो पैसा पैदा कर सकें। भारतवर्ष में एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है जहां हर एक प्रकार की शिक्षा दी जाती है, किंतु शिक्षा पाने के बाद यह दुर्लभ हो जाता है कि लोग पैसा कमाकर अपने और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें। इससे यह विदित होता है कि बहुत साधन और समय इस पर नष्ट होता है। यदि कम समय में हम सब में 3 लाख रुपये यूनिवर्सिटी उनको कर्जे से कम कर दिया जाए और ऐसे स्कूलों में लगा दिया जाए जिसमें कोई उद्यम सिखलाया जाता है, तो हमारे देश की बेकारी अवश्य दूर हो सकती है। फुल स्टॉप।